हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 4 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्लासेस है ये आपका जो चैप्टर है वो है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ओपी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब है ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स आपका चैप्टर नेम है और आपके बुक का नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। यहाँ पे देखिए लेक्चर नंबर 4 में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका आर्क लेंथ पर बेस्ड है। फाइंड लेंथ ऑफ द कर्व, जहां आपको कर्व का इक्वेशन x बराबर 3 cos हाइपरबोला 2t, y बराबर 3 sin हाइपरबोला 2t एंड z बराबर आपको 6 इंटू टी यहाँ पे गिवन है। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 0 टू पाई। यहाँ पे आपको t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे आपका जो लिमिट का वैल्यू है t1 और t2 का वो आपको 0 एंड पाई आपको गिवन है। आपके पास कर्व का इक्वेशन है और आपके पास लिमिट है, तो हम बाय द फार्मूला जो आपका आर्क लेंथ का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 और अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, उसी फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास x है, y है और z है। x, y, z की सहायता से हम x डॉट, y डॉट और z डॉट को सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपको लिमिट दिया है, फार्मूले में हम सभी चीज़ को पुट करके उसको हम 1 बाई 1 इंटीग्रेशन करते जाएंगे और आपका वहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप डालिएगा हेडिंग सॉल्यूशन। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कर्व में आपको लिखना है x बराबर 3 cos हाइपरबोला 2t, y बराबर 3 sin हाइपरबोला 2t और z बराबर 6 इंटू टी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में आपको गिवन है x बराबर 3 cos हाइपरबोला 2t, y बराबर 3 sin हाइपरबोला 2t और z बराबर 6 इंटू टी। यहाँ से x डॉट फाइंड करेंगे तो x डॉट का मतलब होता है dx अपान में dt। तो dx अपान में dt आपको करना है, तो यहाँ पे t का होगा, तो यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। cos हाइपरबोला 2t का हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो आइए इसको करते हैं। आपको मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा। cos हाइपरबोला 2t का करेंगे तो आपको sin हाइपरबोला 2t मिलेगा। फिर आप 2t का करोगे तो आपको 2 मिलेगा, तो 3 इंटू 2 और इसका हो जाएगा sin हाइपरबोला 2t। तो ये आपके पास आगे है x डॉट, इसी को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और ये आपके पास है sin हाइपरबोला 2t। तो आपके पास x डॉट का वैल्यू यहाँ से आ गया है 6 इंटू साइन हाइपरबोला 2t। अब आइए हम फाइंड करते हैं y डॉट का वैल्यू। y डॉट में क्या होगा, 3 आपका पहले है, ऐसे इसको नोट कर लीजिए। साइन हाइपरबोला 2t का डिफ्रेंसिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में, तो साइन हाइपरबोला 2t का हो जाएगा cos हाइपरबोला 2t और हम 2t का फिर से करेंगे तो आपको मिलेगा 2, तो 3 इंटू 2 और साइन का हो जाएगा cos हाइपरबोला 2t और ये आपके पास आ जाएगा 6 cos हाइपरबोला 2t। अब आपके पास z है, तो यहाँ से हम z डॉट को फाइंड करेंगे। 6 इंटू टी का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1, दैट मीन्स आपको 6 मिलेगा। तो ये आपके पास x डॉट, y डॉट और z डॉट का वैल्यू आ गया है। अब आइए हम आपका जो लेंथ ऑफ एन आर्क होता है उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यहाँ पे नोट करेंगे और उसमें सभी वैल्यू को हम वहाँ पे पुट करेंगे। और आपको यहाँ पे लिमिट जो t1 का वैल्यू है वो आपको 0 गिवन है और आपको t2 क्या गिवन है, पाई गिवन है। तो हम यहाँ पे लिमिट 0 टू पाई लेंगे। देखिए आपका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ एन आर्क का। क्या होता है, s बराबर इंटीग्रेशन t1 टू t2 अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर इंटू में dt। आपको t1 पता है, t2 पता है, x डॉट पता है, y डॉट पता है और z डॉट पता है। आइए सभी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो आपके पास s इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई अंडर रूट x डॉट आपके पास है 6 साइन हाइपरबोला 2t। तो इसको आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 36 साइन हाइपरबोला स्क्वायर 2t। फिर प्लस y डॉट स्क्वायर है, y डॉट का करेंगे तो आप 6 का हो जाएगा 36 और इसका हो जाएगा cos हाइपरबोला स्क्वायर 2t। फिर प्लस z डॉट का करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 36। ये टोटल अंडर रूट में है और इनटू में आपका क्या चल रहा है, dt। यहाँ पे देखिए 36 कॉमन है, ये रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा 6
तो इसको हम लिख सकते हैं 6 को बाहर, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 to पाई, और ये आपके पास अंदर बचेगा साइन हाइपरबोला स्क्वायर 2t प्लस कॉस हाइपरबोला स्क्वायर 2t, और ये आपके पास प्लस 1 बचेगा इनटू में dt। अब यहाँ पे देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, आइए उस फार्मूला का यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 0 to पाई इंटीग्रेशन में लिमिट का वैल्यू, और ये आपके पास अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। हम जानते हैं कि आपका जो साइन हाइपरबोला स्क्वायर 2t होता है, ये आपका इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोला स्क्वायर 2t माइनस 1 के, और आपके पास इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे है कॉस हाइपरबोला स्क्वायर 2t, और ये आपका प्लस 1 है, इनटू में आपका हो जाएगा dt। यहाँ पे देखिए -1 है प्लस 1 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में सेम साइन में है, सेम, और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन 0 to पाई हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट में 2 कॉस हाइपरबोला स्क्वायर 2t आ जाएगा, और इनटू में dt हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √2 होगा, अब √2 बाहर आ जाएगा, जब बाहर आ जाएगा तो ये 6 अंडर √2 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई। रूट के अंदर क्या बचा है, कॉस हाइपरबोला स्क्वायर 2t है, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आपका हट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस हाइपरबोला 2t इंटू में dt बच जाएगा। अब देखिए कॉस हाइपरबोला 2t का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये बाहर जैसे है पहले इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कॉस हाइपरबोला 2t का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस का हो जाएगा साइन हाइपरबोला 2t। अब हम 2t का करेंगे तो आपको मिलेगा 2, इंटीग्रेशन हम उसको डिवाइड में लिखते हैं तो ये आपका 2 अपान में आ जाएगा। लिमिट आपका 0 to पाई है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब ये 2 इसको हम बाहर कर लेते हैं तो आपका जो s है वो बराबर मिलेगा 2 तिहाई के 6, ये यहाँ पे 3 होगा, और ये आपका √2। ब्रैकेट में क्या होगा, सबसे पहले t के प्लेस पे हम पाई को पुट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा साइन हाइपरबोला 2 पाई, और यहाँ पे माइनस साइन हाइपरबोला, t के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो गया साइन हाइपरबोला 0। अब आपका जो साइन हाइपरबोला 0 होता है इसका वैल्यू 0 होता है। अभी मैं आपको इसको प्रूफ करके यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आप वैल्यू को पुट करके इसको रिजल्ट में ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, इसके प्लेस पे आपका 0 आएगा तो सिर्फ यही वाला टर्म बचेगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो हो जाएगा साइन हाइपरबोला 2 पाई। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया है, लेंथ ऑफ एन आर्क, आपका जो भी कर्व का इक्वेशन गिवन था, तो ये आपका आंसर हो गया है। अब आइए हम पता करते हैं कि आपका जो साइन हाइपरबोला 0 है इसका वैल्यू आपको 0 कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक स्टार पॉइंट में नोट करिएगा, नोट हेडिंग लगा के आप करिएगा नोट में। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा हाइपरबोला में, ये आपका जो कॉस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स और माइनस साइन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स होता है वो आपका 1 के बराबर होता है, और मैंने इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पे इसको किया है। आपका जो साइन हाइपरबोला स्क्वायर, इसको मैंने टोटल को x ले लिया, अगर इसका वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोला स्क्वायर x -1 मिलेगा, तो इसका वैल्यू मैंने यही वाला पुट किया है इस वाले फार्मूले से। अब देखिए यहाँ से इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये तो आपका हो गया पहला वाला कॉन्सेप्ट जो कि मैंने इसके ऊपर इसको यूज कर दिया है। अब आइए इसको समझते हैं कि साइन हाइपरबोला 0 का वैल्यू 0 कैसे होगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन हाइपरबोला x का। अब वो साइन हाइपरबोला x का फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान में क्या होता है 2 होता है। अभी आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, साइन हाइपरबोला इंटू का 0, तो x के प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए। जब आप x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोला इंटू 0 इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 माइनस e की पावर -0 अपान में 2 हो जाएगा। अब देखिए
ई की पावर 0 का वैल्यू कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे माइनस लगा है और इसका भी वैल्यू 1 होगा और अपान में क्या होगा 2 होगा। 1 - 1 कितना होता है 0 होता है, अपान में 2। अब 0/2 कितना होगा 0 होगा। तो आपका ये साइन हाइपरबोला 0 का वैल्यू 0 आ गया ना, तो मैंने इसी के बेस्ड पर यहाँ पे आपका जो साइन हाइपरबोला 0 है इसके प्लेस पे मैंने 0 पुट किया और आपके पास यही वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आकर के आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क वाला क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्रिस्टल हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट करना है आपको द लेंथ ऑफ द कर्व। यहाँ पे कर्व का इक्वेशन गिवन है x बराबर 2a, ब्रैकेट में आपका है साइन इनवर्स t प्लस t अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और y बराबर आपको गिवन है 2at स्क्वायर, z बराबर आपको दिया है 4at, बिटवीन t इज इक्वल टू t1 और t इज इक्वल टू t2। यहाँ पे आपको लिमिट जो है वो t1 t2 ही गिवन है। इज आपको ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ करना है कि इतना बराबर होगा, इसका जो आर्क लेंथ होगा कितना 4a ब्रैकेट में t2 माइनस t1 अंडर रूट 2। देखिए सबसे पहले तो हम कर्व का इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, आपको जो क्वेश्चन में गिवन होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे आपने पहले सॉल्व किया है सेम उसी मेथड से आपको इसको भी करना है। आपको यहाँ पे x y z गिवन है, आपको फाइंड करना है x डॉट y डॉट और z डॉट, और उसी फार्मूले में पुट कर देना है, उसका इंटीग्रेशन करना है और सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैंने इसको पहले से सॉल्व कर रखा है, जिससे कि आप सभी का टाइम यहाँ पे बच जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको x इज इक्वल टू 2a साइन इनवर्स t प्लस t अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है, y बराबर 2at स्क्वायर है, z बराबर 4at है। यहाँ से हम x डॉट फाइंड करते हैं, तो 2a हो गया। अब देखिए आपने साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, सॉरी डिफ्रेंसिएशन पढ़ा होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के प्लेस पे t है तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे t को हम फर्स्ट लेंगे और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर को हम सेकंड ले लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट को एज इट इज रखा जाता है, t को मैंने एज इट इज रखा। फिर अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, फिर जो यहाँ पे x है 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो आपको माइनस का 2t मिल जाएगा। फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे रखेंगे, फिर t का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो सिर्फ आपके पास बचेगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये नॉर्मल सा डिफ्रेंसिएशन है, सभी को आता होगा। अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में x डॉट इज इक्वल टू 2a, ये जैसे है ऐसे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे और t इंटू 2 टी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर अपन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ भी है वही है, यहाँ भी वही है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ पे अपान में देखिए 1 है, तो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का ऊपर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 1 में 1 ऐड हो जाएगा और माइनस टी स्क्वायर के साथ तो माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम 2 को कॉमन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बाहर 4a, तो ये आपके पास बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जो आपका ये वाला टर्म है इसी से ऊपर और नीचे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो इसका वैल्यू कट के 1 ही आएगा। तो अब देखिए इसको हम आगे करेंगे सॉल्व, तो आपका ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अपान में इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा। अब ये ऊपर वाला से नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा जो x डॉट का वैल्यू आपके पास आएगा 4a अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए y डॉट को फाइंड करते हैं, y आपको बराबर है 2a स्क्वायर, तो t स्क्वायर का करेंगे 2t आ जाएगा और 2 2 480 हो जाएगा। z डॉट निकालेंगे 480 है तो t हट जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, तो आपके पास 4a बचेगा। आपके पास यहाँ पे x डॉट आ गया, y डॉट आ गया, z डॉट आ गया। आपको लिमिट t1 और t2 पता ही है, उसका वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको t1 ही t2 वहाँ पे लेके चलना है। तो बाय द फार्मूला आपका जो लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला होता है वो होता है s बराबर इंटीग्रेशन t1 टू t2 अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर इंटू में dt।
इसी फार्मूले में हम एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट का वैल्यू पुट करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास ये वाला टर्म आ जाएगा सेकेंड स्टेप में। इंटीग्रेशन T1 टू T2 अंडर रूट 16a स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका एक्स डॉट स्क्वायर है, प्लस 16a स्क्वायर टी स्क्वायर आपका वाई डॉट स्क्वायर है, प्लस 16a स्क्वायर ये आपका जेड डॉट स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 16a स्क्वायर को हम कॉमन कर सकते हैं रूट के बाहर आएगा 4a हो जाएगा। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एस इक्वल टू 4 है, इंटीग्रेशन T1 टू T2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 आपके पास बच गया जब आपने 4a को कॉमन कर लिया। अब देखिए माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 आपका अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब ये रूट 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, T1 टू T2 है। सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो 4a अंडर रूट 2 ऐसे ही लिखा गया, इसको हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, और यही आपको वहाँ पे आर्क लेंथ का फार्मूला प्रूफ करना था, जो कि आपका आ गया है। तो आज के इस लेक्चर में बस 2 ही क्वेश्चन। आई होप आपको ये जो आर्क लेंथ वाला बेस्ड क्वेश्चन है सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का। अगर आपसे 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कह रहा है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा, कोई 6 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा। इसके बाद आपका जो लेक्चर होगा उसी पर बेस्ड होगा, उसमें आपको क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।